कि मोदी के अपोजिट में है कौन, सच में कौन है मोदी जी के अपोजिट में। जो ये भीड़ खड़ी हुई है उनमें खुद भी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर उनको जिता भी दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अंत में इसका निर्णय आप करिए। अब तुमने एक नया वीडियो बना दिया और तुम बोल रहे हो कि डरा हुआ डिक्टेटर। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मोदी जी के बारे में आप इस प्रकार के वीडियोस बना रहे हो। तुम भी इसी मिट्टी में जन्म लिए हो, बीजेपी विरोधी हो विशुद्ध रूप से ध्रुव राठी। तुम्हें सम्मान नहीं है, तुम किसी दूसरे पार्टी से बिके हुए हो। मोदी जी की छवि को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। कई बिजूका ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। उन बिजूकों को यह लगता है कि ध्रुव राठी अगर भारत में होता तो मोदी जी उसको नहीं बोलने देते। क्योंकि वो भारत के बाहर रह रहा है इसीलिए वो खुलकर बोल पा रहा है। अरे चिलगोजो, मोदी जी वो हस्ती हैं जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो क्या ध्रुव राठी का बोलना नहीं रुकवा सकते, चाहे वो जर्मनी रहे या फ्रांस? अगर मोदी जी अपने ऊपर आ जाएं और वो सच में तानाशाह होते तो ध्रुव राठी का भी एक वीडियो चल रहा होता, पापा मोदी जी ने मेरा बोलना रुकवा दिया। पर ऐसा हो पा रहा है क्या? ध्रुव राठी तो खुलकर बोल रहा है ना। और मैं ध्रुव राठी से स्पष्ट बोल दूं, मोदी जी डिक्टेटर नहीं है। डिक्टेटर वो होता है जो किसी के ऊपर नियंत्रण करे। मोदी जी की ये प्रवृत्ति नहीं है और ना ही मोदी जी में इतनी शक्ति है कि वो कुछ नियंत्रित कर सकें। अगर वो डिक्टेटर होते तो वो बेरोजगारी को नियंत्रित कर रहे होते, महंगाई को नियंत्रित कर रहे होते। अगर वो डिक्टेटर होते तो पेपर लीक को नियंत्रित कर लेते। अगर वो डिक्टेटर होते तो मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है उस पर नियंत्रण कर लेते। अगर वो डिक्टेटर होते तो काले धन पर नियंत्रण कर लेते और स्विस बैंक से काला धन इंडिया में ले आते। अगर वो डिक्टेटर होते तो इस बलात्कारी को पैरोल पर आने से रोकते। चलो मानो इसको कोर्ट ने बेल दी है, तो जिस राज्य में यह घूमता है वहां पर बीजेपी की सरकार है, बिंदास होकर घूम रहा है ये बलात्कारी। लेकिन कभी भी मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया अपनी राज्य सरकार में, क्योंकि वो डिक्टेटर है ही नहीं। और सच बात तो यह है कि अगर वो डिक्टेटर होते तो इन दलाल मीडिया को बोलने से रोकते कि तुम जहर मत घोलो इस समाज में गलत। पर मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि मोदी जी डिक्टेटर नहीं है। अब तुमने एक नया वीडियो बना दिया और तुम बोल रहे हो कि डरा हुआ डिक्टेटर। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मोदी जी के बारे में आप इस प्रकार के वीडियोस बना रहे हो। तुम भी इसी मिट्टी में जन्म लिए हो, बीजेपी विरोधी हो विशुद्ध रूप से ध्रुव राठी। तुम्हें सम्मान नहीं है, तुम किसी दूसरे पार्टी से बिके हुए हो। वो पार्टी जो देश हित में काम कर रही है, तुम उस पार्टी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने मोदी जी को डरा हुआ डिक्टेटर बोला तो बोला कैसे? हम लोग ये मानते हैं कि मोदी जी झूठे हो सकते हैं, डिक्टेटर नहीं। मोदी जी फोटो खिंचाने के शौकीन हो सकते हैं, डिक्टेटर नहीं। मोदी जी रैलियों में जाने के शौकीन हो सकते हैं, रैलियां करने के शौकीन हो सकते हैं, डिक्टेटर नहीं। तुम मोदी जी को एंटरप्रेन्योर से बोल दो, एंटरप्रेन्योर है मोदी जी, पर डिक्टेटर नहीं है। वो राजनेता के अलावा भी बहुत कुछ है। उनकी कई सारी फ्रेंचाइजीज हैं, चाय बेचने की फ्रेंचाइजी है उनके पास। डिक्टेटर नहीं है वो, बिजनेसमैन बोल सकते हो उनको आप। पकोड़े तलने की फ्रेंचाइजी है उनके पास, चौकीदार बनाने की सिक्योरिटी एजेंसी है उनके पास, और आप उनको डिक्टेटर बोल रहे हो, वो भी डरा हुआ। ध्रुव राठी, जब आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हो तो मोदी जी के परिवार को कितना बुरा लगता होगा। हम सब मोदी जी के परिवार हैं और सबसे ज्यादा बुरा तो इन लोगों को लगता होगा। खट्टर जी, शिवराज सिंह जी, वसुंधरा राजे जी, खासकर खट्टर जी तो इनके बड़े प्रिय थे। जय और वीरू की तरह मोटरसाइकिल पर बैठा करते थे। अगर आप इनके बारे में कुछ बोलते हो, मोदी के परिवार के बारे में कुछ बोलते हो, तो निश्चित तौर पर परिवार को बुरा लगेगा, यशोदाबेन जी को बुरा लगेगा, पूरे परिवार को बुरा लगता है। इस प्रकार की भाषा आप प्रयोग नहीं कर सकते और आप उनको बोलते हो डरा हुआ डिक्टेटर। मैं ये सिद्ध कर सकता हूं, मोदी जी डरे हुए डिक्टेटर नहीं है। तुमने जितने भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। कैसे, मैं बताता हूं। नंबर 1, यहां पर देखिए लद्दाख में भारत और चीन के बीच में हमेशा मुठभेड़ होती रहती है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है पूरी जनता के सामने, सुनिए क्या कहा है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे।
तो जब मोदी जी में हमारे में इतनी ताकत है, वो अकेले ही पूरी सेनाओं का सामना कर सकते हैं, तो फिर फौज की भर्ती होने की क्या जरूरत है? ये जो रेली भर्तियां फौज की होती थी वो इसलिए कम कर दी गई हैं। हमारे मोदी जी डरे हुए नहीं है, वो अकेले वन मैन आर्मी है। जिस भी फ्रंट पे खड़ा कर दोगे अकेले साध लेंगे वो सब चीजों को। किसी भी प्रकार की फौज की आवश्यकता नहीं है। ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ये मूर्ख हैं, ये देश की रक्षा के लिए मरे जा रहे हैं, ये मूर्ख हैं। और अगर इनको रक्षा करनी है तो 4-4 साल के लिए अग्निवीर के लिए जाइए और देश के प्रति जान दे दीजिए। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि अग्निवीर योजना सही है या गलत है, क्योंकि फौज पर विश्वास हो चुका है। लेकिन ये विश्वास तब उठ जाता है जब फौज में कोई मुखिया जाकर पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, और ये वही मुखिया है जिन्होंने राफेल की डील करवाई थी। अब इसमें कई बोलेंगे कि देश सेवा करना चाहते हैं रिटायर होने के बाद, तो निर्दलीय लड़ लेते ना। इससे प्रश्न चिन्ह उठेगा ना, फौज पर जितना विश्वास है किसी संस्था पे नहीं है। लेकिन बावजूद इसके मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है। मुझे इतना मालूम है कि मोदी जी डरपोक तो नहीं है। ये ध्रुव राठी सोचते हैं अपने दिमाग में, गंदी सोच है ध्रुव राठी की, जो ऐसा सोच रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी डरे हुए नहीं है, आप उन्हें डरा हुआ डिक्टेटर नहीं कह सकते। तुमने कभी ध्यान दिया है भारत के जो रेल मंत्री हैं वो कभी भी झंडा नहीं फहराते? क्यों? हमारे रेल मंत्री डरे हुए हैं, उन्हें डर लगता है रेल से। हमारा प्रधानमंत्री जाता है, मंत्री को साइड में करता है, बोले तुम हटो, हम देखते हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी की बहादुरी। तुम उन्हें डरा हुआ नेता बोल रहे हो। जब नोटबंदी हुई थी तो आरबीआई के हाथ पैर कांप रहे थे, मोदी जी ने कहा हटो, हम हैं तुम्हारे सामने। डर रहा था जब आरबीआई, तब मोदी जी ने कमान संभाली थी। तुम डरा हुआ डिक्टेटर बोल रहे हो मोदी जी को। वो समय याद करो जब राम मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे मोदी जी। राम मंदिर अधूरा था, जितने भी पुजारी थे सब बाहर बैठे हुए थे। ये सब डरपोक थे, इनकी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस अधूरे राम मंदिर में चले जाएं और भगवान की पूजा कर दें। सब डर रहे थे कहीं मंदिर गिर ना जाए। लेकिन हमारे मोदी जी ने एक पल भी बिना बिताए, बिना डर के भगवान का पूजा किया, मंदिर का उद्घाटन किया। और तुम हमारे मोदी जी को डरा हुआ डिक्टेटर बोल रहे हो। कई इसमें बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू संरक्षक हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हिंदू संरक्षक हैं तो ये जो सनातन के बारे में बोल रहे हैं इन पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिसमें ये वाला व्यक्ति तो पार्टी भी ज्वाइन कर चुका है एक बार। सनातन धर्म के बारे में जो बोल रहा है उसको कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, इनकी पार्टी को सजा दी जा रही है। पार्टी को नहीं, इंडिविजुअल क्यों नहीं सजा दी गई? इन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला गया? इनके लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या ये सनातन का मजाक नहीं हो रहा है? क्या मोदी के सामने ये शोभा देता है? लेकिन निश्चित तौर पर इन पर कार्रवाई हो रही है। तो जो ईडी की कार्रवाई करवाई जा रही है, सीबीआई की कार्रवाई करवाई जा रही है, इनके ऊपर छापे डलवाए जा रहे हैं, यही है सनातन धर्म के प्रति बदला लेने का तरीका। क्योंकि इन पे इंडिविजुअल कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा नेता किस पार्टी में काम में आ जाए, 1-2 सीटें फंस जाएंगी, इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। और तुम मोदी जी को डरा हुआ डिक्टेटर बोल रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा तो शर्म आना चाहिए ध्रुव राठी, तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे मोदी जी को तुमने डरा हुआ डिक्टेटर बोल दिया। तुम्हारे सभी फैक्ट में गलत साबित कर दूंगा। तुम मोदी जी को डरा हुआ इसलिए बोल रहे हो और आरोप लगा रहे हो कि विपक्षी पार्टी के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, जिससे कि वो प्रचार ना कर पाए चुनाव के दौरान। तुमको क्या लगता है हमारे मोदी जी सेल्फी पॉइंट बनाकर अपनी छवि अच्छी करना चाहते हैं? हर एक अखबार में जाकर अपनी छवि अच्छी करना चाहते हैं? क्या तुमने पेट्रोल पंप पे कभी मोदी जी का फोटो लगा हुआ देखा है? मोदी जी ने अपनी जो छवि बनाई है वो अपने काम के दम पर बनाई है, प्रचार के दम पर नहीं बनाई है। तो जो अकाउंट सीज किया गया है मोदी जी ने, वो इनकी कर्मों का फल है। मोदी जी अगर डरे हुए होते तो सभी का अकाउंट सीज कर देते। यहां डर की वजह से अकाउंट सीज नहीं किया, इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, कानून का उल्लंघन किया तो अकाउंट सीज हो गया। तुम बताओ क्या अजित पवार का अकाउंट सीज किया गया है? नहीं। मोदी जी डरे हुए होते तो सभी पार्टियों का अकाउंट सीज करते, केवल कांग्रेस का अकाउंट क्यों सीज करेंगे? इसका भी अकाउंट सीज करते। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी जी ने खुद बोला है मन से खड़े होकर, बीजेपी में शामिल किए गए, कोई अकाउंट सीज नहीं किया गया। तुम कैसे बोल सकते हो मोदी जी डरे हुए हैं? झूठा आरोप लगा रहे हो तुम मोदी जी के ऊपर। तुम बोल रहे हो मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया। ऐसी द्वेष भावना से काम नहीं करते मोदी जी। लिखकर में फंसे हुए हो, कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट भी तो है। अगर मोदी जी द्वेष भावना से काम करते तो फिर किसी भी सीएम को उठा के जेल में डाल देते जो भ्रष्टाचार के आरोप में है। क्या इस सीएम को जेल में डाला है मोदी जी ने? अगर डरे हुए होते तो ये सीएम भी जेल के अंदर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो संस्था है ईडी, जलेबी बाई, ये ईडी संस्था है, ये घनचक्कर संस्था है। ये एक ऐसी संस्था है जो घोटालों की जांच करने के लिए आती है, फिर जांच में घोटाला करने लगती है। कैसे? समझिए,
ये एक व्यक्ति है जो लिक्कर केस में फंसा था, ईडी ने इस पर कार्रवाई की। कुछ दिन के बाद ये व्यक्ति जो जेल में है, आरोपी है, इस कंपनी का मालिक है, इस कंपनी के द्वारा 25 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए। मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति ईडी के द्वारा पकड़ा गया है, जेल में डाला गया है, उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति से बीजेपी ने बॉन्ड कैसे लिए। तो अगर इस भ्रष्टाचारी से बीजेपी ले रहा है पैसा, तो फिर बीजेपी भी भ्रष्टाचारी होनी चाहिए, जेपी नड्डा को भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी का पैसा दूसरे भ्रष्टाचारी ने लिया है। यही तो ट्रेल निकल रहा है। या तो ईडी गलत है, या ये व्यक्ति निर्दोष है, या फिर ये दोषी है। इन तीनों में से कोई एक काम तो होगा, पर इसमें से कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर बोलोगे कि डरे हुए डिक्टेटर है, तो यह गलत है। डरे हुए डिक्टेटर नहीं, अगर डरे हुए डिक्टेटर होते तो ईडी को बंद कर देते। ईडी बंद नहीं की गई। डरे हुए डिक्टेटर होते तो इसको गवाह नहीं बनाया जाता। डरे हुए नहीं है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पर ये बातें आपको क्यों नहीं मालूम चलती? क्या मीडिया पे आपको भरोसा नहीं है? देखिए, ध्रुव राठी जैसे बीजेपी विरोधी लोगों के मैं वीडियो नहीं देखता हूं, और ना ही ऐसे लोगों को मैं फॉलो करना चाहता हूं। रवीश कुमार हुए, आकाश बनर्जी हुए, ध्रुव राठी हुए, ये निश्चित रूप से बीजेपी विरोधी हैं, और जो बीजेपी का विरोधी है वो देश का विरोधी है। मुझे अपनी गंजेड़ी मीडिया पे पूरा भरोसा है। मेरी जो गंजेड़ी मीडिया मुझे दिखाती है, मैं उसी पे भरोसा करता हूं। मुझे अपनी पूरी भरोसा है इस गंजेड़ी मीडिया पर। ये जो बैठे हुए यहाँ पर दलाल हैं, ये जो बोलते हैं, मैं इसी को सत्य मानता हूं। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं, मैं उसी को सत्य मानता हूं। ये बोलते हैं कि 2000 के नोट में चिप है, मैं मान लेता हूं। ये स्कूटर वाला हेलमेट लगा के चंद्रयान का मिशन लॉन्च कर देता है, मैं मान लेता हूं। यहाँ पर 2 ड्रग्स पकड़े जाए 2 ग्राम तो पूरे दिन चलाते हैं। 2000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाएगा अडानी का, तो उस पर बात नहीं होगी, क्योंकि वो बात सही है। तो जो मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा, मैं कैसे मान लूं? मीडिया में नहीं बताया गया कि मोदी जी डरे हुए डिक्टेटर हैं, तो मुझे यकीन नहीं होगा। मैं ध्रुव राठी की बात पर यकीन नहीं करूंगा। अखबार में ये देखिए आप, दैनिक भास्कर का अखबार है। इस अखबार में अडानी जी का इतना बड़ा ऐड आया है। अब मुझे बताओ, जब अडानी के ऐड से अखबार चल रहा है, तो अडानी के बारे में कोई निगेटिव लिख सकता है क्या? तो मेरे हिसाब से मुझे अपनी मीडिया पर भरोसा है। मीडिया जो भी हमें खबर दिखाएगी, हम उस पर आंख बंद करके खबर पे यकीन करेंगे। जो काम की खबर है वो कोने में रहती है, इसीलिए अखबार को फ्रंट पे पढ़ो, बड़े बड़े सपने देखो, कोने में जाके समस्याएं लिखी हुई होती हैं। तो ये स्पष्ट है, मैं कर दूं यहाँ पर, कि मोदी जी डरे हुए डिक्टेटर नहीं है। मोदी जी एक स्वस्थ देश और स्वस्थ लोकतंत्र बनाने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन ये बात भी हमको सोचने की जरूरत है कि मोदी के अपोजिट में है कौन, सच में कौन है मोदी जी के अपोजिट में। जो ये भीड़ खड़ी हुई है, उनमें खुद भी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर उनको जिता भी दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अंत में इसका निर्णय आप करिए कि एक तरफ तानाशाही है और दूसरी तरफ है वो गठबंधन की सरकार, जो कभी भी टूट सकती है। निर्णय विलंब से लिए जाएंगे, यह निर्णय शीघ्र लिए जाएंगे। अब यह निर्णय जो शीघ्र लिए जाएंगे वो कठोरता से लागू होंगे। अगर निर्णय ले लिया गया तो वापस नहीं होंगे, वहां निर्णय लिए ही नहीं जाएंगे। अब मुझे कमेंट करके आप बताइए, तानाशाही सरकार चाहिए या गठबंधन की सरकार चाहिए? और कोई सलाह हो तो कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।